नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और हमारा पहला फोकस स्वागत आपका में रहेगा कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर खुलने वाले कमोडिटी बाजार। हमारे साथ होंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट जो आपको देंगे कमाई के टिप्स। इंट्राडे के लिए कौन सा वो शेयर है जो आपको दे सकता है अच्छे रिटर्न, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। किरण जाधव की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी थोड़ी ही देर में। कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। नीतीश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाई ये स्ट्रैटेजी। गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से और 10:57 पर हमारे साथ रहेंगे प्रकाश गाबा और आपको देंगे अपने स्टॉक्स पर फटाफट सलाह। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं कमोडिटी बाजार का। सोना 2 महीने का ऊपरी स्तर छू चुका है। ग्लोबल मार्केट में इसका दाम $1205 के पार जा चुका है। डॉलर में दबाव से सोने को हम देख रहे हैं ये सपोर्ट मिल रहा है और इसके साथ चांदी में भी तेजी का ही रुख देखने को मिल रहा है। तो सोना और चांदी दोनों अपनी बुलंदी पर हैं। डॉलर में गिरावट का सपोर्ट यहां इन दोनों कमोडिटीज को मिलता हुआ। हालांकि अगर कच्चे तेल की बात करें तो कल के लेवल के आसपास ही यहां कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि सऊदी, कुवैत और अल्जीरिया तय मात्रा से ज्यादा भी क्रूड के उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। और दूसरी ओर अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। सितंबर में उत्पादन कटौती पर ओपेक की सहमति के बाद से अमेरिका में क्रूड का उत्पादन रोजाना करीब 5 लाख बैरल बढ़ चुका है। एक चेक बेस मेटल्स का इस एलएमई पर कॉपर में ऊपरी स्तर से हल्का दबाव। कल भी इसमें तेज गिरावट हमने देखी है। आगे कमोडिटी में एनसीडेक्स ने गेहूं से 5% अतिरिक्त मार्जिन हटाने का फैसला लिया है जो कल से लागू हो जाएगा। इस बीच डॉलर के मुकाबले आज रुपए में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। कमोडिटी बाजारों के लिए और खुल रहे हैं कमोडिटी बाजार। देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है आज शुरुआत। सोने और चांदी पर रखनी चाहिए नजर जो मजबूती हमें बाहर दिख रही है। लेकिन उससे पहले क्रूड या दबाव के साथ आज ओपन हो रहा है 3573 पर क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। अभी फिलहाल हम शुरुआती कारोबार में ₹6 की कमजोरी देख रहे हैं। नेचुरल गैस में भी दबाव ₹237.60 के साथ खुलता हुआ। यहाँ पर भी हल्का सा दबाव फिलहाल खुलते के साथ नेचुरल गैस एमसीएक्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन सोना देखिए ₹61 की मजबूती है। 28,590 के लेवल्स सोना एमसीएक्स अभी दिखा रहा है। चांदी ₹160 की मजबूती के साथ खुलते हुए 41,120 पर शुरुआत हो रही है चांदी एमसीएक्स की। अभी बेस मेटल्स का एक चेक लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह की गतिविधि है। तो कॉपर की शुरुआत हो रही है कमजोरी के साथ ₹394.65 पर कॉपर एमसीएक्स नजर आएगा। एल्यूमिनियम ₹120.80 के लेवल्स के साथ यहाँ पर भी दबाव। कॉपर एल्यूमिनियम दोनों ही लाल निशान पर आज ओपन हो रहे हैं और लेड भी इनसे कुछ अलग नहीं है। ₹152.15 के साथ खुलता हुआ दबाव। निकल ₹691.20 के साथ यहां पर भी दबाव और जिंक भी इस दबाव से अछूता नहीं है। ₹182.30, ₹4.55 का प्रेशर यहां पर हम देखें ऑलमोस्ट 2.5% नीचे है जिंक। एग्री में सोया ऑयल की शुरुआत हो रही गिरावट के साथ ₹730.80 के लेवल सोया ऑयल एनसीडेक्स में हम देख रहे हैं। आज शुरुआत यहां पर भी धीमी लेकिन सीपीओ में बढ़त है। ₹592 के लेवल्स के साथ खुल रहा है और आगे बढ़ रहा है। यहां पर हम एक मजबूत शुरुआत देख रहे हैं क्रूड पाम ऑयल में। कुछ और एग्री कमोडिटीज के भी प्राइसेस पर एक नजर डाल लेते हैं। सोयाबीन आपकी स्क्रीन पर 3030, मसालों में 6580 के साथ हल्दी की शुरुआत ₹4 की तेजी। जीरा अभी खुला है, ज्यादा कुछ हम गतिविधि नहीं देखें। 18,800 के ऊपर है जरूर। गुआर सीड 3255 के साथ खुलता हुआ और सरसों 4098 के साथ खुल रहा है। और कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं लेकिन क्या करें आप इनमें, समझते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। समिति कमोडिटीज की रूपा मेहता और कोटक कमोडिटीज के फयाज हुदानी मेरे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। रूपा आपसे शुरुआत करते हैं। सोना 2 महीने की ऊंचाई पर है, क्या और बढ़ेगा भाव, क्या करें, आपका क्या व्यू है अभी सोने पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से गोल्ड के अंदर हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसके चलते लग रहा है कि अभी की मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हैं क्योंकि हम लगातार अब डॉलर के अंदर थोड़ा प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। जब से नए प्रेसिडेंट का अनाउंस हुआ और जब अभी एक इवेंट अभी बाकी है जब वो शपथ लेंगे अपनी, तो उसको चलते अभी करेंसी के ऊपर काफी अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है और जिसके चलते हम गोल्ड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी प्राइसेस जो है थोड़ा अपसाइड में भी रह सकते हैं तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बाइंग करके चल सकते हैं।
28,480 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पर बाइंग लेना चाहिए 28,400 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं ऊपर में टारगेट जो है वो 28,680 से 700 तक के लेवल देख सकते हैं। रूपा, एक सवाल, सोने को सपोर्ट आखिर आप कहां से देखने की मिल रहा है, क्योंकि डिमांड तो कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, अभी ऐसी कोई डिमांड नहीं निकली है मार्केट के अंदर की जिसके चलते कोई तेजी देखने को मिले। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एसपीडीआर में भी जो एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट है उसने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और उसके चलते थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम आया है। और दूसरा जो ये अमेरिका का देखिए राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के बाद जो है जो मूवमेंट करेंसी के ऊपर देखने को मिला है उसका असर जो है ये मार्केट के ऊपर आता हुआ देख रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट डिमांड कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो $1,200 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है इसको लेकर। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये ऊपर में $1,220 तक प्राइस जा सकते हैं। और चांदी पर आपका नजरिया, क्योंकि हम इसमें भी अच्छी खासी बढ़त आते हुए देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल चांदी भी काफी पॉजिटिव लग रही है और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि इसमें भी एक अपसाइड मोमेंटम रह सकता है। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लग रहा है कि ऊपर में एक बार वापस से 41,600 से 41,800 तक जा सकती है। तो डिप मिले तो उस पर बाइंग पोजीशन लेके चलना चाहिए और मुझे लगता है कि 41,800 से लेके 42,000 तक के लेवल हम देख सकते हैं। फयाज, स्वागत है आपका। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जीरे में क्या किया जाए। हम इसमें जबरदस्त तेजी देख रहे हैं, 7 महीने का ऊपरी स्तर छू चुका है। आज इसमें क्या करें, सपोर्ट कहां से मिल रहा है लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि सप्लाई जो है एकरेज के नंबर्स जो है वो पिछले साल के मुकाबले कम है। स्टार्ट ऑफ द सीजन में ये कहा जा रहा था कि एकरेज बढ़कर आएगी, बट अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में एकरेज 10% कम है और गुजरात में भी मोटा मोटी पिछले साल जितनी एकरेज रहेगी। इस लिहाज से सप्लाई एक्सपेक्टेशंस कम है और प्राइस जो हम नए क्रॉप के देख रहे हैं वो बढ़ते हुए है। 17,400 के आसपास मार्च कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। 17,600 तक का इसका टारगेट रख सकते हैं और 17,290 का स्टॉप लॉस रहेगा। फयाज, ग्लोबल मार्केट में सोयाबीन काफी तेज है और आज आप घरेलू बाजार में इसमें क्या स्ट्रैटेजी रखने के लिए कहेंगे? हम पिछले 1 महीने से हमारे सभी ही क्लाइंट्स को यही रिकमेंड कर रहे हैं कि सोयाबीन बाय करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। यहाँ के ऊपर जो क्रॉप साइज थी, जो पहले 11.5 मिलियन टन की बात हो रही थी, फिर 10.5 मिलियन टन की बात हो रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि शायद 9.5 मिलियन टन के ऊपर का क्रॉप नहीं है सोयाबीन इंडिया का। उसके सामने अराइवल्स भी नहीं आ रही, नीचे के भाव में फार्मर्स जो है माल बेच नहीं रहे और उस वजह से हमें लगता है कि प्राइस जो है वो बढ़ेगा आने वाले 15 दिन से महीने में। नीचे के स्तर पर बाइंग रिकमेंड की थी मार्केट के पहले 3,060 के आसपास, बट अब थोड़ा अग्रेसिव जा सकते हैं 3,080 के आसपास। ऊपर में इसका टारगेट 3,130 रुपए का रह सकता है। अकॉर्डिंगली 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और बाय साइड सोयाबीन में रहने की सलाह, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं फयाज। रूपा जी, कच्चे तेल में अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए भैया, कच्चा तेल अभी मुझे रेन बाउंड लग रहा है, कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम उससे नजर नहीं आ रहा है और मुझे लग रहा है कि कच्चा तेल अभी 3600 से लेके 3700 की एक रेन बाउंड एक्टिविटी दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप लेके चलना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अभी बाइंग पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बाय करें और 60 से 70 रुपए का प्रॉफिट मिले तो उसमें निकलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन भी हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट दिखला सकती है। ओवरऑल रेन बाउंड मूवमेंट है, कोई बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड एक्सपेक्टेड नहीं है। और रूपा, आपका नजरिया मैं रुपए पर भी समझना चाहूंगी। डॉलर में गिरावट से रुपए को हम देख रहे हैं सपोर्ट मिल रहा है और यहां से आप रुपए की चाल कैसी देख रही हैं? देखिए रुपया अभी थोड़ा सा और मजबूत होता हुआ हम देख सकते हैं। नीचे में 67.80 से लेकर 67.60 तक हम इसमें एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। जिस तरीके से डॉलर के अंदर लगातार प्रेशर है, तो मुझे लगता है कि 20 से 21 तारीख से पहले 67.80 से लेकर 67.60 तक का लेवल जो हम एक बार नीचे में छू सकते हैं। और अगर अपसाइड की बात करें तो मैक्सिमम 68.20 तक वीक होता हुआ हम इसको देख। और इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे कमोडिटी सेगमेंट के लिए। रूपा मेहता और फयाज उनानी हमारे साथ हैं, बता रहे थे कि आज कमोडिटी बाजार के कौन से वो लेवल्स हैं जिन पर हो आपकी नजर। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, अभी लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद आपके लिए है इक्विटी बाजार का ढेर सारा एक्शन। इंट्राडे के लिए कौन सा वो स्टॉक है जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं कि आपको होगी अच्छी कमाई, बताएंगे। साथ ही किरण जाधव आज जुड़ने वाले मेरे साथ, उनसे पूछेंगे निफ्टी में क्या करें आप। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें, मौजूदा बाजार में
वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट मानव चोपड़ा आपको दे रहे हैं इंट्राडे के लिए एक्सिस बैंक में बाय की सलाह। खरीदिए एक्सिस बैंक, लक्ष्य 494 पर हो आपकी नजर, स्टॉप लॉस 478 का लगाइए और एक्सिस बैंक खरीदे। ये है इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड आइडिया मानव चोपड़ा का आपके लिए। और आज हमने देखी है बाजारों की एक पॉजिटिव शुरुआत होते हुए और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव मूड में जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी निफ्टी को और भी सफर तय करना होगा। फिलहाल 7 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी में हो रहा है कारोबार। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर 22 अंकों की मजबूती है। मिड कैप और बैंक निफ्टी दोनों से ही अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ यहां पर हम मिड कैप को देख रहे हैं 62 अंकों की तेजी के साथ यहां कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी करीब 64-65 अंकों की अभी तक मजबूती ही दर्ज हो रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है। ज्यादा शेयर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, 1045 शेयर हैं जो आगे बढ़े, इनके मुकाबले 494 शेयर हैं जहां पर दबाव दिख रहा है। तो आगे बढ़ने वाले कुछ शेयर्स आपको दिखाते हैं इनमें किस तरह की मजबूती है। एक्सिस बैंक अच्छी खासी तेजी के साथ, HUL, एशियन पेंट्स में भी हम देख रहे हैं बढ़त पर हो रहा है कारोबार। तो ये है निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले स्टॉक्स जिसमें जी एंटरटेनमेंट और अरबिंदो फार्मा और TCS भी शामिल है। ये सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और दबाव आ रहा है आज रिलायंस से, टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां हम प्रेशर देख रहे हैं। सौदा आपका में मेरे साथ है प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के CMD किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण, हम निफ्टी को देख रहे हैं 8423 पर। आप टेक्निकल चार्ट्स में इन लेवल्स को कैसे देख रहे हैं और क्या आज का दिन कैसा रहेगा निफ्टी के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। निफ्टी पे मेरा व्यू कॉशियसली बुलिश है। हमने जिस तरीके से रैली देखी है करीबन 7900 से लेके 8400 तक, ये वर्टिकल रैली है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम करेक्शन होना बहुत लाजमी है और वो चार्ट को स्ट्रेंथ देता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि पिछले 3 दिनों में हमने देखा था कि 8410 एक बहुत बड़ा हर्डल करके खड़ा था, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर जाने के लिए तकलीफ हो रही थी। कल सेकंड हाफ में हमने वो लेवल क्रॉस की, तो अभी वो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। तो 8410 बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8490 के लेवल, जो कि अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में आने चाहिए। ये रेंज बाउंड सेशन ही आपको देखने को मिलने वाला है। और किरण का मंत्र है कॉशियसली बुलिश रहिए, गिरावट में खरीदारी की सलाह किरण दे रहे हैं निफ्टी में। अगर साथ ही में बैंक निफ्टी हमें दिख रहा है कि ये सपोर्ट करने की आज कोशिश कर रहा है। 85 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में अभी तक। बिल्कुल, बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है निफ्टी के बढ़ते हुए और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी भी इधर से और बहुत बढ़त देखने को मिलेगी। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो उसमें बहुत अच्छे ऊपर लेवल में अच्छे ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और इधर से बढ़त देखने को मिलने वाली है। 19300 के टारगेट्स, 19350 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए कल तक, और इस ट्रेड के लिए 19100 के नीचे आपके स्टॉप लॉस रहने चाहिए। और बाजार बढ़त में दिख रहा है और स्मॉल कैप भी अभी तक तो बढ़े हुए ही नजर आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप कॉर्नर में कौन से वो शेयर हैं जो बाजी मार रहे हैं और कौन से हैं वो जो पिछड़ रहे हैं, बताने के लिए जुड़ने मेरे सहयोगी वरुण दुबे। बड़ौदा मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम है और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखें तो करीब 0.6% के आसपास की तेजी के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले उन स्टॉक्स पे नजर डालें जिनमें खबरों के चलते एक्शन देखने मिले और आज ऐसे काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें इस तरह का एक्शन देखने मिला। इसमें सबसे पहले तो फोर्टिस मल्हार है। दरअसल इनकी जो डील होने वाली थी उसमें डाइची सैंक्यो ने दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है कि वो डील आगे ना बढ़ पाए और उसके चलते आप देख रहे हैं फोर्टिस मल्हार में करीब 1.5% के आसपास, 2% के आसपास की गिरावट है। एबीजी शिपयार्ड, इसके लेंडर्स चाहते हैं कि ये डेट रिकास्ट से बाहर निकले, उसके चलते करीब 9.5% की तेजी इस काउंटर में है। श्रीराम ईपीसी 19 जैन को बोर्ड मीटिंग है, उसके चलते करीब 3.25% की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। इसके अलावा टीम लीज
इस कंपनी ने एक छोटा सा एक्विजिशन किया है, 4% की तेजी यहां देखने मिल रही है। ड्यूक ऑफशोर, इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, उसके चलते 3.5% की तेजी। इलेक्ट्रो स्टील करीब 9.5-10% की तेजी इस काउंटर में आपको देखने मिलेगी। दरअसल जिंदल ड्रिलिंग ने इसमें करीब 91.65 लाख शेयर्स खरीदे हैं और उसके चलते ये तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने मिल रही है। वैलियंट कम्युनिकेशन कुछ समय पहले ही खबरें आई है कि इस कंपनी को दरअसल ITI से इसने एक MOU साइन किया है, उसके चलते 15% के आसपास की तेजी है। वही एटलस साइकिल में आज आप देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये काउंटर तेजी में था, आज दरअसल गिरावट दिखा रहा है। ट्री हाउस भी गिरावट दिखा रहा है। दरअसल ये दोनों ही स्टॉक्स को ट्रेड टू ट्रेड में शिफ्ट किया जाएगा 19 तारीख से और उसके चलते आज इन काउंटर्स में दबाव देखने मिल रहा है। लेकिन आज एक स्पेस है जो पूरी तरह से बस कर रहा है और वो है लॉजिस्टिक्स काउंटर, जो ड्यूअल कंट्रोल है उस पर कंसेंसस बना है और इसके चलते देखिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गति, पटेल इंटीग्रेटेड सभी में करीब 2 से 4.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वहीं शुगर स्टॉक्स की मिठास बढ़ गई है। श्री रेणुका, बजाज हिंदुस्तान, ये सभी काउंटर्स को देखिए 3 से करीब 4.5% के आसपास की तेजी इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में आज काफी सारी हरकत है उसमें वीनस रेमेडीज जैसे काउंटर शामिल है जहां करीब 7.5% के आसपास की तेजी। ITI, नागार्जुना फर्टिलाइजर, बेसिकली आज अगर आप देखें तो जो सरकारी कंपनीज है उनमें काफी ज्यादा एक्शन देखने मिल रहा है। ये दो काउंटर्स देखिए करीब 4.5 से 5% की तेजी है। वहीं टाटा स्पॉन्ज और एलगी रबर जैसे काउंटर में भी अच्छी खासी तेजी है। दरअसल रबर की जो कीमतें बढ़ती जा रही है उसके कारण आपको रबर स्टॉक्स में कुछ हद तक एक्शन देखने मिलेगा। जिन स्टॉक्स में आज दबाव है उसमें जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का काउंटर शामिल है जहां आपको करीब 2.5% के आसपास की गिरावट है। हर्क्यूलिस हर्स्ट, आपको याद होगा कि एटलस साइकिल के साथ ही ये चलता है, तो उस काउंटर में भी आज करीब 4% के आसपास की गिरावट। DB रियल्टी, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, SPML इंफ्रा, इन सभी काउंटर्स में करीब 1.5 से 4-5% के आसपास की गिरावट आज देखने मिल रही है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद किरण जाधव की ट्रेडिंग टिप्स है आपके लिए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को हम बेहद अभी फ्लैट देख रहे हैं। बढ़त के साथ शुरुआत हुई लेकिन उस बढ़त को गवा चुका है सेंसेक्स, लाल निशान पर यहां पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी में भी जो बढ़त थी वो अब ऊपर से नीचे आती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ किरण जाधव बने हुए। किरण, इस बाजार के मूड में आपकी ट्रेडिंग टिप्स को किन स्टॉक्स पर है? UPL मेरा पहला स्टॉक रहेगा। ऑल टाइम हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा रिस्क है, पर मुझे लगता है कि जो मोमेंटम हमने आज देखा है और जिस तरीके के डेरिवेटिव डेटा के संकेत आ रहे हैं तो मुझे लगता है इधर से बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। अभी 721 के करीब ट्रेड कर रहा है, 714 का स्टॉप लॉस रहेगा और 744 के टारगेट्स आज शाम तक देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा रहेगा एफटेक पे भी मेरा ऐसे ही कुछ रुझान दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करता नजर आ रहा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 191 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश ट्रेड्स लेने चाहिए और टारगेट्स के लिए 205 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो दो पिक्स किरण की, एक है एप्टेक में खरीद की सलाह और दूसरा स्टॉक खरीद के लिए जो किरण को पसंद आ रहा है वो है UPL का। साथ ही में किरण, अब आपका व्यू लेना चाहूंगी कुछ स्मॉल कैप बजर्स पर जहां हमें अच्छी खासी हलचल दिख रही है। उसमें लॉजिस्टिक्स से जुड़े शेयर है। GST में अब जिस तरह से ड्यूअल कंट्रोल पर एक सहमति बनती आई उसके बाद हम लॉजिस्टिक्स से जुड़े शेयरों में अच्छी खासी देख रहे हैं कि भाग रहे हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक देखिए 4% ऊपर है, गति भी 1.5% से ज्यादा की बढ़त और पटेल इंटीग्रेटेड में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी बढ़त है। इन लॉजिस्टिक शेयरों में अभी आपका व्यू क्या है? इनके टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, पर आज के लिए वो ट्रेड नेगेटिव होता नजर आ रहा है क्योंकि हमने बहुत बड़े गैप के साथ खुला और उसके बाद हम थोड़ा सा रिट्रेस करते नजर आ रहे हैं। ये अभी 6180 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो ये अगर 60 रुपीज 50 पैसे में मिलता है तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा। 5850 का स्टॉप लॉस रहेगा और अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 65 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो तभी ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल होगा। गति की बात करें तो गति में भी ऐसे ही कुछ रुझान है, ऊपर से बिकवाली देखने को मिल रही है, तो 122 के नजदीक अगर मिलता है तो बाय करने की सलाह होगी। 120 का स्टॉप लॉस रहेगा और आते एक हफ्ते के अगर व्यू लेता है तो करीबन 135 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है। और आज चीनी के स्टॉक्स में भी हम मिठास बढ़ी हुई नजर आ रही है। अच्छी खासी बढ़त पर श्री रेणुका और बजाज हिंदुस्तान हमें नजर आ रहे हैं। आपका व्यू इन दोनों स्टॉक्स पर?
रेणुका में बाय कर सकते हैं, थोड़ी सी रिस्क रहेगी 14 रुपीज 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 17 रुपीज 20 पैसे पर। ये एक थोड़ा सा बड़ा व्यू लेना चाहिए, पोजिशनल व्यू रहना चाहिए, जहां पे आपको ये स्टॉक करीबन 1-1.5 हफ्ते का व्यू लेना चाहिए। बजाज हिंदुस्तान के बात करें तो बजाज हिंदुस्तान में भी अच्छा मूव दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है अगर रेणुका से कंपेयर करते हैं तो। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 14 रुपए 80 पैसे, और टारगेट्स के लिए हम 16 रुपीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद किरण आपका, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और इसी के साथ सौदा आपका में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मेरी सहयोगी अर्शदा सावंत लाएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन, उनके साथ जुड़ेंगे MiteshChakkar.com के मितेश चक्कर और LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार फिसला, ऊपरी स्तर से सेंसेक्स 100 पॉइंट लुढ़का। मेटल और ऑयल एंड गैस शेयरों पर ज्यादा दबाव। SRF पर FII ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा। UBS ने 1800 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी, शेयर 4% मजबूत। 10 दिग्गज सरकारी कंपनियों वाला CPSE ETF इशू आज से खुला। पहले दिन एंकर इन्वेस्टर लगाएंगे पैसा, निवेशकों को मिलेगा 5% का डिस्काउंट। ग्रोथ पर भारी पड़ सकती है नोटबंदी। IMF ने 2016-17 का ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर 6.6% किया। और स्विट्जरलैंड के डावोस में आज से शुरू होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। नोटबंदी से लेकर ट्रंप की नीतियों तक का मुद्दा छाए रहने के आसार। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमें फोन जरूर लगाएं। 1800-209-7890 पर आपने कॉल करना है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और क्या रणनीति हो आपके बाजार में, इस पर हम राय लेंगे MiteshChakkar.com के मितेश ठक्कर से, और वायदे बाजार का भी जायजा लेंगे गौरव बिस्सा के साथ। लेकिन पहले बाजार की हालत आपके सामने लेकर आते हैं। ऊपरी लेवल से बाजार फिर फिसला है। 8410 इस समय ट्रेड का लेवल है। 8440 के लेवल्स पर बाजार जाकर पहुंचा था, लेकिन टिक नहीं पाया। सेंसेक्स भी ऊपरी लेवल से फिसलता हुआ अब 17 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट हो रहा है, यहां पर 40 अंकों की ही बढ़त रह गई है। और बैंक निफ्टी भी आपके सामने 36 अंकों की ही बढ़त देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल से प्रेशर जो आ रहा है, यहां पर आप देखेंगे वायदे बाजार की पोजीशंस क्या इशारा कर रही हैं, ये वही आपके सामने लेकर आते। दरअसल 8400 का पुट, यहां पर आप देखेंगे करीब करीब 4 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है, प्रीमियम बढ़ गया है। 8500 के पुट में भी मैं देख रही हूं थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ, लेकिन यहां पर प्रीमियम घट रहा है। 8400 का कॉल और 8500 का कॉल, तो ये फिलहाल एक्टिव लेवल्स हैं। लेकिन कैसे समझना चाहिए इस ट्रेड को, ये आपको बताएंगे जरूर हमारे जानकार हमारे साथ हैं। और कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर है, SRF की मैंने बात की। FII ब्रोकरेज हाउस UBS कह रहा है 1800 का टारगेट। ओपन इंटरेस्ट इसमें 24% बढ़ा है आज के सत्र में, 3.5% तक की तेजी आती हुई दिखाई दी है। वहीं सीएट भी एक काउंटर जिसमें फिर तेजी की पोजीशंस लौट रही हैं। 8% का ओपन इंटरेस्ट यहां पर जुड़ता हुआ, 3% तक की तेजी इस काउंटर में देखी गई है। रिलायंस कल के नंबर्स के बाद आप गौर करें, यहां पर थोड़े से पोजीशंस अनवाइंड होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो शायद अब लोग तेजी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। और यूपीएल एक और काउंटर है जिसमें काफी एक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट ये स्टॉक पिछले 6-7 दिनों में अच्छी खासी रिटर्न दिखाने में कामयाब भी रहा है। तो कैसे समझना चाहिए इस पूरे मार्केट के मूव को, और साथ ही साथ आपकी क्या रणनीति हो, इस पर भी बात करेंगे। पहले कॉल ले लेते हैं निफ्टी के चाल पर। गौरव, ये जो 8400 का पुट है, अब मैं देख रही हूं, पहले हमारी रिसर्च टीम बता रही थी कि प्रीमियम काफी कम था इसमें, 9% तक का,
लेकिन ये अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2% का प्रीमियम बढ़ गया है। क्या हो क्या रहा है यहाँ? ये क्या होता है कि जब आप काफी बुलिश वगैरह होता है मार्केट तो आपके अग्रेसिव राइटिंग हो जाती है पुट ऑप्शंस में। भी हम लोग मिडवे पार कर चुके हैं एक्सपायरी को, 10 दिन करीब बचे हैं। तो वहां पे आप दूर का अगर बेचते हैं 8,200 वगैरह का बेचना प्रीमियम को मिलती नहीं है। तो जो सेफर बेट होती है कि आप नजदीक का बेचिए, तो ये थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग है, इसलिए आपको एक देखने मिला है, आपको प्रीमियम में थोड़ा शॉर्ट अप होते हुए देखने मिले हैं। मुझे लगता है अभी भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे वैसे आपको पोजीशन देखने मिलेंगे, चाहे फ्यूचर्स में हो चाहे ऑप्शंस वगैरह में हो। ये इंटरडे ट्रेड्स वगैरह है जो आपको थोड़ा बहुत डाउनसाइड के लिए आपको देखने मिल रहा है। अगर ये 8380 सस्टेन अगर हो जाता है, मुझे लगता है कि आपको फिर से एक बार निफ्टी 8,500 के करीब आ सकता है। वहां पे एक बार अटकने की संभावना काफी ज्यादा है। कॉल ओआई कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है वहां पे, लेकिन यहाँ से 50-60 रुपीज या 70-80 रुपीज का अपसाइड का एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। ओके, ये फिलहाल लार्ज रणनीति, लेकिन 8500 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन लेकर चले। बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल से फिसलता हुआ, मितेश आपके रेडार पर है ये इंडेक्स, क्या ट्रेड लिया जाए? जी, आई थिंक बैंक निफ्टी आउटफॉर्म कर रहा है और निफ्टी से ज्यादा बेटर रिटर्न दे रहा है, परंतु आज जरूर जैसा कि मार्केट में दबाव आया, थोड़ा सा नीचे आया, तो मैंने इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाई है। आई थिंक करंट लेवल्स पे इसको बाय करना ठीक रहेगा 19,150 के आसपास में, और स्टॉप लॉस लगाए 19,000 के नीचे का तो 18,990 का, ये स्पॉट लेवल से बैंक निफ्टी के, और 19,500 तक के टारगेट मुझे लगता है कि दिखा सकता है। तो वोलेटिलिटी और चॉपनेस रहेगी, क्योंकि मार्केट जो है 8460 8500 का जो गैप था डिमोनेटाइजेशन के बाद और ट्रम्प इलेक्शन के बाद, आई थिंक उस लेवल्स पे मुझे लगता है कि सप्लाई आएगी और कंसोलिडेशन होगा, तो आपको नीचे में बाय करने के मौके मिलेंगे। फिलहाल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। गिरावट पर खरीदारी करके चले, 19,500 का टारगेट रखे बैंक निफ्टी पर, ये मितेश की सलाह है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कृष्णकांत हमारे साथ रायगढ़ से लाइन पर हैं, पूछे कृष्णकांत। मैंने रिलायंस का कॉल लिया है जनवरी 1120 का। 1120 का कॉल, इस भाव पर 9 रुपए? 9 रुपए में जी। RIL आज देखिए 1050 के आसपास ट्रेड करता हुआ। गौरव, इस पर आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक करीब 2-2.5% नीचे है। GRMs उम्मीद अनुसार नहीं आए हैं, उसी की थोड़ी सी चिंता है बाजार को। वैसे मुनाफा इस बारी तो हमने देखा है बम्पर आया है 8,000 करोड़ से ज्यादा का, क्या किया जाए? देखिए, ऑप्शंस काफी दूर का है। 1120 मतलब हम तकरीबन 70 रुपीज 6-7% अवे का हम लोग बात करें, तो मुझे लगता है एग्जिट कर देना चाहिए। आपको मौका बहुत कम है, आपको उसमें कुछ मुनाफा वगैरह मिले, यहाँ पे आप कर लीजिए। और 1-2 दिन यहाँ पे अगर टिका रहा स्टॉक, क्योंकि रेंज में रहने की संभावना है 1070 से 1040 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है, तो आपको टाइम वैल्यू इरोजन काफी हैवी हो जाएगा 2 या 3 दिनों बाद। तो वो लिहाज से मैं समझता हूँ आप एक बार उसको एग्जिट करें तो बेहतर है। रिलायंस एक बहुत ही बेहतरीन बाय है 1100 के ऊपर। आप तब अगर वो क्रॉस करता है आप उसको फ्यूचर में ले सकते हैं 10-12 रुपए के स्टॉप लॉस से, ऊपर में आपको 30-40 रुपए का इजीली आपको टारगेट मिल सकता है। या तब आप अगर 1120 का कॉल ऑप्शन लेंगे तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी प्रॉफिट की, यहाँ पे आप एग्जिट कीजिए। चलिए, यहाँ पर आप एग्जिट करें सर। जब ये 1100 के ऊपर निकलता है ना, तब पोजीशन लेनी चाहिए, ये फिलहाल राय आ रही है। और हम आपको बता दें, CNBC आवाज जो आप चैनल देख रहे हैं, ये TV 18 ब्रॉडकास्ट का चैनल है, और TV 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही हाथ में है, तो ये हमारी ओर से स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। अब वरुण से बात करते हैं, गाजियाबाद से लाइन पर है, पूछे वरुण। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैंने आज सुबह 11:85 का कॉल लिया था फेडरल बैंक का 30 पैसों पे। ये आज सुबह पोजीशन ली है? हाँ जी। ओके, 25 पैसे पर ये फिलहाल कर रहा है ट्रेड आज। वैसे एक्शन तो है इस स्टॉक में, अब उम्मीद यही है कि नतीजे इसके अच्छे रहेंगे, और उसी के चलते कल से ये भागने लगा है 74-75 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये 85 का कॉल आगे क्या रिटर्न्स दिलाएगा, बताइए गौरव। देखिए, स्टॉक मजबूत है, पोजीशंस ज़्यादा अच्छी बन रही है, थोड़ा बहुत आपको ब्रेकआउट भी देखने मिला है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत दूर का है। आप 10 से 12% दूर का अगर ऑप्शन आप लेते हैं, तो अगर आपको बहुत जल्द अगर इसमें 5-6% का मूवमेंट अगर नहीं मिला तो आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं, आपने कम कॉस्ट में लिया है, बने रह सकते हैं। 1 या 2 दिन में अगर आपको नहीं मिलता है मुनाफा, स्टॉक में जंप नहीं आती है, तो उसको एग्जिट कीजिए, ज़्यादा होल्ड मत कीजिए। फिर अगर मूवमेंट आ भी गया तो भी आपके फेवर में नहीं होगा, तो आप 2 दिन इसके लिए होल्ड कर सकते हैं।
चलिए, होल्ड करने की सलाह आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा आप कॉशियस जरूर रहें इस पर्टिकुलर ट्रेड में। याद रखिए इसी हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, तो उस नंबर्स के आसपास ये स्टॉक एक्शन में रहेगा जरूर। दीपक से बात करते हैं, राजकोट के रहने वाले हैं और फोन लगाया उन्होंने हमें। बताइए दीपक। हाँ, पहले तो जी आपको 12 साल पूरे करने पर कांग्रेचुलेसन। शुक्रिया सर। और मेरा सवाल है कोटक बैंक पे जी। 720 का स्ट्राइक प्राइस है, 550 में मेरा 745 का टारगेट है, इस सीरीज में आ जाएगा। ये 720 का कॉल है कि 750 का कॉल है? 720 का, 5 रुपये 50 पैसे में। 720 का कॉल, ठीक है, 5 रुपये 50 पैसे में। ये वैसे मैं आपको बता दूं ये 17 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी कमाई हुई है इसमें। गौरव, क्या सलाह? नहीं, वहां पर मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। मितेश, क्या आप इनको सलाह दे पाएंगे? कोटक महिंद्रा बैंक 720 का कॉल, 5 रुपये 50 पैसे की पोजीशन है इनके हाथ में। आई थिंक मुझे लगता है कि काफी ब्राइट चांसेस है कि इस वीक 745 का स्टॉक टारगेट हिट कर ले। आई थिंक 751 एक्चुअली इसका 200 एवरेज है, तो मुझे लगता है कि वहां तक जाने की संभावना है। और जब तक ये स्टॉक 722 के ऊपर ट्रेड करता है, क्योंकि करीबन यहाँ से 8-9 रुपए नीचे, अगर वो इतना नीचे जाता भी तो इनका कॉल तब भी प्रॉफिट में रहेगा। तो आप 722 का स्टॉप लॉस लगा लें स्टॉक के कैश प्राइस पर, और 750 का आसपास का टारगेट मुझे लगता है कि इसी वीक देखने को मिल सकता है। चलिए, होल्ड करने की सलाह कोटक महिंद्रा बैंक। आपने बढ़िया शेयर चुना है, ऑल द बेस्ट सर। मिलिंद देशपांडे से बात करते हैं, पुणे से लाइन पर है। पूछे मिलिंद। हाँ मैडम, एक्सिस बैंक का जनरल फ्यूचर लिया है और 77.50 के रेट पे कल ही लिया था। अभी क्या करूँ, होल्ड करूँ या प्रॉफिट बुक करूँ? 77.50 आपके हाथ तो काफी बढ़िया मुनाफा लग गया है सर। और आज हमारे जानकारों की ओर से ये तत्काल ट्रेड भी था, उन्होंने 494 का टारगेट दिया। मितेश, आपकी क्या सलाह होगी? एक्सिस बैंक भी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है ऊपर, और एक तेजी का सिग्नल इसने दिया है। मैं कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इसको पोजिशनल व्यू बना के रखें तो इसमें चांसेस है कि आपको 511-12 के टारगेट्स मिल सकते हैं, और स्टॉक को होल्ड करें। 3 दिन में अच्छी बढ़त देखने को मिली, तो शायद थोड़ा सा मुनाफा वसूली कभी भी आए तो आप इसमें डरे नहीं, और 466 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। और 511 जाने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि स्टॉक ने काफी टाइम बाद एक स्ट्रॉन्गर ट्रेंड रिवर्सल दिया है। 466 ये लेवल नोट कीजिए मिलिंद, ये आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, और रुख कर रहा है ये 500 के पार निकलने का, तो होल्ड कीजिए स्टॉक में। अगला कॉल ले लेते हैं, दीपक लातूर से लाइन पर हैं। पूछे दीपक। मैम, मेरा एक इंजर सिंह का कॉल है 160 का। ठीक है, वो 3 रुपए से बाइंग की है मैंने। 160 का कॉल, अब देखिए 1 रुपए 15 पैसे पर पोजीशन है। EIL 154 के आसपास कैश में ट्रेड कर रहा है। गौरव, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है कैश के लेवल से, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बन रही है, कैसे बचाएं इस ट्रेड को? कौन सा स्टॉक है ये? इंजीनियर्स इंडिया 160 का कॉल लिया 3 रुपए पर। हेलो, नहीं, मुझे नहीं लगता है गौरव से संपर्क ठीक से हो पा रहा है। ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ मितेश, 160 का कॉल इंजीनियर्स इंडिया 3 रुपए की परचेज, क्या करें? देखिए, स्टॉक साइडवेज है, इसमें कुछ अपट्रेंड का सिग्नल नहीं है। मेरे ख्याल से आप इसमें 151 का कैश पे स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। अगर ये स्टॉक 156 के ऊपर निकलता है तो वापस शायद 161 तक जा सकता है, जहां पे कि आपको कॉल में से एग्जिट मिल जाएगी। ज्यादा बड़ी तेजी लगती नहीं है, तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली 151 से 161 की रेंज में रहेगा स्टॉक। 151 का स्टॉप लॉस लगाइए सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर तेजी का मूव तो बनता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप थोड़े से पेशेंट रहिए। होपफुली यहाँ पर एक ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा, तेजी पकड़ेगा ये काउंटर। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आगे मितेश और गौरव बताएंगे आज की ट्रेडिंग ट्रिक्स और ऑप्शन स्ट्रैटेजी। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। बाजार ऊपरी लेवल से फिसलता हुआ 8400 का साथ इसने छोड़ दिया है। 8396 के लेवल्स और 52 अंकों की गिरावट पर सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी पर भी आया है दबाव, तो मूड फिसलता हुआ बाजार का, पूरी तरह से बाजार की चाल बदली है। आप देखिए, अदानी पोर्ट में पिछले आधे घंटे में 1% का नुकसान बढ़ गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंडाल्को, टाटा पावर ये दूसरे विकेट्स हैं आज के मार्केट में, जहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, ये बाजार को नीचे खींच रहे हैं। ये फिलहाल इस समय के टॉप लूजर्स और RIL पर दबाव बना हुआ है। लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस तरह के मूड में, हमारे जानकारों से समझते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल से बाजार फिर फिसल रहा है। गौरव, इसको कैसे ट्रेड किया जाए, कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी? मैं अभी भी यही सलाह दूंगा, आप 8,500 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी में 8380, 8400, कल भी हमने यहाँ पे गिरावट देखने मिली थी, यहाँ से बाउंस बैक फिर आया था। तो जब तक ये 8380 नहीं तोड़ेगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ अग्रेसिवली शॉर्ट्स आपको बनते हुए देखे जाएंगे। तो वहां पे आप 8,500 कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। 16-17 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस आ रही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस है। ऊपर में आपको ये 40-42 के लेवल्स आपको एक बार दिखा सकते हैं। ओके, और कोई स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस समय? जी, स्टॉक्स में अगर अच्छा बजिंग ट्रेड वगैरह है तो उसमें एक रिलायंस कैपिटल अच्छा लग रहा है। आप 454 की स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 480, 485 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और अरविंद अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर में बाय कीजिए। 375 के ऊपर अगर जाता है तो 3 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 15 रुपए तक के लेवल्स आपको उठाकर देखने मिल सकते हैं। और अगर थोड़ा भी अगर गिरावट आती है यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स में, वो बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे ब्रेकआउट है, अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनी है। तो अगर 2000 के करीब आपको मिलता है तो आप वो बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है 100-150 रुपए आपको उसमें देखने मिल सकता है 2 या 3 दिनों में। मितेश, आपके रेडार पर कौन से शेयर हैं? ये रिलायंस कैपिटल, आई थिंक न सिर्फ स्टॉक कॉमन है बल्कि लेवल्स भी कॉमन है। 454 का स्टॉप लॉस लगाए, 480 के टारगेट देखें। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दूसरा स्टॉक है जिसमें कैश मार्केट का स्टॉक है, परंतु काफी अच्छा आज एक इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है टायर स्टॉक के साथ में। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बाय करें, थोड़ा ऊपर आ गया, नीचे में बाय करें 1175 के आसपास, 1140 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 1250 प्लस के टारगेट देखें। चलिए, फिलहाल आज की रणनीति, इन स्टॉक्स में आप पोजीशन ले सकते हैं, भले ही बाजार ऊपरी लेवल से फिसला हो। वॉलेटाइल है मार्केट, ये सही होगा इसको डिफाइन करने का तरीका। 8,404 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित सिन्हा लाइन पर है नोएडा से, पूछिए अमित। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये 5640 पर क्या करना चाहिए? सेल में आपकी शॉर्ट पोजीशन है 5640 पर, राइट? यस। ओके, 5875 ये इस समय का स्तर है, तो ये शॉर्ट की पोजीशन इधर वेज काम तो कर नहीं रही है। मितेश, क्या सलाह होगी? देखिए, आई थिंक सभी मेटल स्टॉक्स में बड़ी तेजी लग रही है और सेल भी मुझे लगता है कि ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। और फिलहाल जबकि मार्केट में थोड़ा दबाव है, थोड़ा सा अगर आपको पुल बैक मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें 60 के जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें। आज का जो हाई है 60.25 का कैश में, उसके जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें। इवेंचुअली मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा ट्रेंड ट्रिगर हुआ है कुछ मेटल स्टॉक्स में और आपको काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और खासकर मैं अगर सेल की बात करूँ पर्टिकुलरली, मुझे लगता है कि आराम से 64 और फिर शायद 67 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो 60.25 का स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर नीचे आता है तो जैसी थोड़ी भी गिरावट आती है तो आपको अगर ये स्टॉक 57 के आसपास मिलता है तो आई थिंक काट लें, शॉर्ट पोजीशन न रखें इसमें। सौरभ से बात करते हैं, कोलकाता से लाइन पर हैं, पूछे सौरभ। हेलो जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार। DLF का एक 130 कॉल है जी, 3.5 बाई है, ठीक है। टाटा स्टील का एक 480 कॉल है, 2.6 बाई प्राइस है। 480 का कॉल टाटा स्टील में, यहाँ पर पैसा तो बन नहीं रहा है। पहले इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि 454 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज। गौरव बताइए, टाटा स्टील 480 का कॉल करीब 2.5 रुपए पर। 480 का कॉल मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। स्टॉक काफी स्ट्रांग है, यहाँ पे मोमेंटम आपको आ सकता है, लेकिन अगर आप 460 में कन्वर्ट हो सकते हैं तो काफी एक अच्छा आपको मुनाफा देखने मिल सकता है। 450 इज द इमीडिएट सपोर्ट, वो अगर टूटता है तो आपको नीचे गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन 450 को स्टॉप लॉस बना के आप एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 460 कॉल वगैरह को। मुझे लगता है उसमें आपको चांसेस ज्यादा है पैसा बनाने के। और जो एक कॉल इनके फेवर में गया है वो है DLF का 130 का कॉल, 3.5 रुपए पर लिया इन्होंने। इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक ब्रेकआउट आ चुका है
लॉन्ग पोजिशन में बन रहे हैं, ऑप्शन में भी अच्छी खासी रणनीति इसमें हो रही है, तो आप इसको होल्ड करके रहिए। एक बार 135 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, तो आप इसको ट्रेल करते रहिए। तो अभी जो अगर 5 रुपये करीब चल रहा है, तो आप इसको 4.25 साढ़े 4 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर मुझे लगता है आपको ये 5.5 6 साढ़े 6 के लेवल्स एक बार आपको आज या कल में दिखा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल पोजीशन डीएलएफ का होल्ड कीजिए। यहाँ पर आगे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4.25 का उस पर्टिकुलर कॉल में। ट्रेंड ऊपर का ही है इस समय स्टॉक में। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के साथ जरूर लौटेंगे। नोटबंदी के बाद से रिजर्व बैंक की स्वायत्तता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है, ये कहना है रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। उन्होंने ये कहा कि कड़े फैसले लेने पर यूरोप और जापान के सेंट्रल बैंकों को भी आलोचना झेलनी पड़ी है। I can't talk about India, but I'll talk about the central banks around the world more generally. I do think that central banks, by taking the actions that they have sort of gone beyond their ordinary sphere of operations and therefore exposed themselves to some criticism from the politicians. You are doing things that go beyond your remit. I don't think it's beyond their remit, but I do think that there is political pressure on them. They are occupying the place because they have been the only game in town that typically is occupied by the politicians. And the politicians don't like that, so they're pushing back. So in Europe, in the US, to some extent even in Japan, there is criticism of the central bank and a pushback on their powers. अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुनील देशमुख हमारे साथ लाइन पर हैं, ये भी लातूर के ही रहने वाले हैं। देशमुख साहब नमस्कार, बताइए। हेलो, बताइए सर। मेरे पास DHFL का एक लॉट है 250 से बाय किया वाला है जी। हाँ, तो उसे होल्ड करना है या फिर एग्जिट करना है? सर कांग्रेचुलेशंस, काफी कमाई हुई है। क्या पैसों की जरूरत है या फिर आप एक बार स्टेटस चेक कर रहे हैं? हाँ, जस्ट फॉर ट्रेडिंग के लिए लिया था। क्या सलाह होगी मितेश? काफी बढ़िया मुनाफा इनके हाथ में है। DHL राइट 250 पर खरीदा शेयर DHFL जी। हाँ, देखिए, आई थिंक स्टॉक में कल ही ब्रेकआउट आया है और मतलब ब्रेकआउट तो पहले से कल एक बड़ा मूवमेंट आया है स्टॉक में और आई थिंक ट्रेंड को काफी ऊपर की तरफ फोल्ड किया है इसने। आप इसमें 279 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। थोड़ा रेजिस्टेंस इसमें सर 300 के आसपास आएगा, तो 300 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। अगला सवाल है अंकुश का, बड़ौदा से लाइन पर है, पूछे अंकुश। हाँ जी मैम, मैंने मुझे सीमेंट का फ्यूचर प्लॉट पर किया था 21.9 में 216.9 में। ओके, 216 रुपए 90 पैसे की पोजीशन 211 पर आज कारोबार कर रहा है ये शेयर। मितेश, इस पर आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, अंबुजा और बाकी सीमेंट स्टॉक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक ये जब तक 208 के ऊपर रहता है, 207-80 के ऊपर रहता है, स्टॉक में चांसेस है कि वापस 216-217 के लेवल को जा सकता है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, और इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते में 3 या 4 बार वहां पर अटक गए, तो उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको 222 साढ़े 22 तक की तेजी इसमें आराम से देखने को मिल जाएगी। तो 208 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। चांसेस है कि आई थिंक इवेंचुअली 222-23 तक जाके फिर वहां से वापस एक डाउन साइड ब्रेक देगा। ओके, फिलहाल आपके लिए सलाह 208 का स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहिए इस शेयर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, मितेश और गौरव, हमारे लिए समय निकालकर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इस बीच बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। 8,406 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 6 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 24 अंक नीचे है सेंसेक्स। तो दिग्गजों में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली का दबाव देखा जा रहा है। मिड कैप इंडेक्स 30 पॉइंट ऊपर है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। प्रियंका संभव लेकर आएंगी आपके सारे सवालों के जवाब प्रकाश गावा के साथ। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार फिसला। ऊपरी स्तर से सेंसेक्स 125 पॉइंट लुढ़का। मेटल और ऑयल गैस शेयरों पर ज्यादा दबाव।
SRF पर FI ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा। UBS ने 1800 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी। शेयर 4% मजबूत। 10 दिग्गज सरकारी कंपनियों वाला CPSE ETF इशू आज से खुला। पहले दिन एंकर इन्वेस्टर लगाएंगे पैसा, निवेशकों को मिलेगा 5% का डिस्काउंट। ग्रोथ पर भारी पड़ सकती है नोटबंदी। IMF ने 2016-17 का ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर दिया 6.6%। और स्विट्जरलैंड में दावोस में आज से शुरू होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। नोटबंदी से लेकर ट्रंप की नीतियों तक का मुद्दा छाए रहने के आसार। सेंसेक्स और निफ्टी ने जो अर्ली गेन्स दिखाए थे वो बिल्कुल वाइप आउट हो चुके हैं। दोनों को अब हम दबाव के दायरे में देख रहे हैं। सेंसेक्स में 18 अंकों के दबाव के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी में भी 4 अंकों का दबाव है फिलहाल। मिड कैप हालांकि हरे निशान में जरूर है, लेकिन जो बढ़त हमने सुबह देखी थी उससे तो अब नीचे आ गए। 30 अंकों की बढ़त यहां पर बाकी बची है। बैंक निफ्टी बेहद फ्लैट कारोबार कर रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब एडवांसेस को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। 890 शेयर जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके मुकाबले 700 शेयर है जिनमें दबाव है और ये आंकड़ा सुबह से अभी तक में बढ़ चुका है। तो कहां से दबाव आ रहा है? रिलायंस में हम देख रहे हैं गहरा दबाव, 2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर। अदानी पोर्ट्स में भी 1% से ज्यादा की गिरावट। हिंडाल्को, पावर ग्रिड, ACC, कहीं ना कहीं मेटल और ऑयल और गैस क्षेत्र के शेयरों का प्रेशर जो है वो निफ्टी से उठाते हुए नजर आ रहा है। और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार को समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी की चाल जो है हम देख रहे हैं अब धीमी हो रही है। टेक्निकल चार्ट पर आप इसे कैसे देख रहे हैं अभी? गुड मॉर्निंग टू यू प्रियंका। ऐसा है कि निफ्टी में मैं पिछले दिनों से कह रहा था कि 8435 एक स्टिफ रेसिस्टेंस जोन है, जो जगह है स्टॉल करने की। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां से टर्न होगा, लेकिन स्टॉल करने की जगह सही है। अपमूव तो हो गया है, रुक सकता है। अपमूव अब भी बरकरार है और 8558 भी जा सकता है। जब तक कि 8367 जोन है ये बरकरार होता है, तो जब तक ये वॉलेट नहीं करना चाहिए तब तक मान के चलना ही अपमूव ऑन है। लेकिन ये जगह स्टॉल की है। आज हमने 8400 के करीब देखा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स, तो फिर एक अपमूव मिल सकता है। फिर एक लेवल अराउंड 8435 8440 जा सकता है, लेकिन यहां पर वॉलेटिलिटी रहेगी। और बैंक निफ्टी में आप क्या एक्शन देख रहे हैं? हमने सुबह देखा था कि ये सपोर्ट दे रहा था बाजारों को, लेकिन अब उन सपोर्ट लेवल से नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी स्लिप कर रहा है। यस, अपर रीजन्स पे काफी हद तक कल बहुत बड़ी तेजी देखी थी हमने बैंक निफ्टी में। इतना बड़ा एक्सपेंशन के बाद वो कॉन्ट्रैक्शन है, बैंक का इफेक्ट निफ्टी पर आ रहा है, वो भी देख रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा 18,225 ये 18,900 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी। और अब रुक करते स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्रकाश गाबा आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए या उनसे निकलना चाहिए। स्टॉक्स फटाफट। पहला सवाल श्रीनगर से जाकिर खान का। गोकुल दास एक्सपोर्ट है इनके पास, 220 शेयर, 70 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। श्रीनगर बहुत माय फेवरेट सिटी। वेल, अब तक ऑन है। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक 80 और 85 का लेवल वहां तक जा सकता है। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 62 के आसपास है। ओके, तो होल्ड कीजिए गोकुलदास एक्सपोर्ट। और अगला सवाल बीजापुर से प्रकाश यादव जी का। कॉस्मो फिल्म्स 200 शेयर, 368 रुपए की इनकी खरीद रही है। 4 रुपए 50 पैसे पर शेयर में मुनाफा हो रहा है कॉस्मो फिल्म्स में। वेल, अगर ट्रेडिंग का है तो नजरिया इमीडिएटली लगता है बुक कर लीजिए प्रॉफिट, लेकिन मुझे अपमूव नजर आ रहा है कॉस्मो फिल्म में। स्टॉप लगाइए 360 का और होल्ड कीजिए। कहां तक? 400 का ये लेवल है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। पेशेंस रखिए और जैसे अपमूव मिलता है तो अपने स्टॉप्स बढ़ाते रहिए। कॉस्मोस फिल्म्स। पटना से शैलेश, माइंडट्री के 3000 शेयर है, 495 इनकी खरीद का भाव। वेल, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। स्लगिश माहौल है, लेकिन इनको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाइए 480 का। अपमूव मिल सकता है। अपमूव में जब भी एक मौका मिले 520 के आसपास, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं माइंडट्री।
ओके, तो 520 का एक टारगेट है जहां प्रॉफिट बुक करने का सही मौका हो सकता है। ग्वालियर से ओम प्रकाश जी समझना चाहते हैं टेक महिंद्रा में क्या करें। 300 शेयर है इनके पास, 490 इनके खरीद का भाव रहा है। नथिंग टू वरी, मुझे लगता है लोअर लेवल्स पिछले दिनों जो हमने देखे हैं करीब 410-15 के आसपास, वो एक बॉटम आउट हो चुका। पेशेंस की जरूरत है। हाँ, 550 में एक रेसिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है 550 भी क्रॉस कर लेगा क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। डाउन मूव हुआ, फिर एक फ्रेश अप मूव शुरू होगा। 600 और 650 का नजर आता है नजरिया मुझे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। पेशेंस दीजिए, मुनाफा दे जाएगा। मुंबई से दिनेश चौहान जी जानना चाहते हैं बीएफ यूटिलिटी के बारे में। 300 शेयर, 395 रुपए की खरीद। मेरे ख्याल से यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। स्ट्रक्चर मुझे बीएफ यूटिलिटीज में वीक नजर आता है। नहीं बेचेंगे तो और लेवल्स भी देखेंगे, इसलिए अगर यह स्टॉक मेरे पास होता तो मैं एग्जिट कर लेता। अमृतसर से इंदर सिंह, ऑर्किड फार्मा 1000 शेयर, 30 रुपए की खरीद। किस दाम की खरीद है? 30। एग्जिट। स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर ज्यादा मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। सिर्फ ₹1.20 का ही नुकसान हो रहा है, बेच दीजिए। ओके, तो ऑर्किड फार्मा से भी एग्जिट कर जाइए, यही सही खत्म होगा। दिल्ली से गुंजन, महानगर गैस 35 शेयर, 840 की खरीद। वेल, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 790 का है, वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। कहां बेचेंगे? अराउंड 1000 के आसपास। हिसार से विकास, मुक्ता आज 400 शेयर, 95 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है इन्हें ₹3.50 पर शेयर। मुनाफा घर ले जाना चाहिए। स्ट्रक्चर मुझे कुछ खास नजर नहीं आता, इसलिए एग्जिट। मुनाफा जो मिलता है ले जाइए। ओके, जो भी अभी आपको मुनाफा ₹3.5 का हो रहा है उसे आप जरूर बुक करें। रतन कुमावत इंदौर से, अशोक लेलैंड होल्ड करते हैं, 1000 शेयर है इनके पास, ₹87.35 की खरीद रही है। नथिंग टू वरी, जो लोअर लेवल्स पिछले दिनों हमने देखे हैं अराउंड 75 के, वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता नहीं वो वॉलेट होगा। इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। करेक्शन खत्म हो गया, फ्रेश अप मूव शुरू हुआ है। कहां बेचे? 100 to 110, ये एक जोन है। जरूर आपको वहां पर वो दाम दिखाएगा, लेकिन वक्त लगेगा, इसीलिए पेशेंस की जरूरत है अशोक लेलैंड में, लेकिन मुनाफा देगा। कोलकाता से हेमंत नहाटा, एसबीआई 1000 शेयर, 258 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 240 का। अपर रीजन्स में 300 के टारगेट नजर आते हैं, वक्त लग सकता है, लेकिन होल्ड कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई से रविंद्र, कोल इंडिया 50 शेयर, 320 रुपए की खरीद। वेल, होल्ड कीजिए। 300 रुपए का स्टॉप लगाइए या 290 का स्टॉप लगाइए, एक अप मिलेगा। 340 में थोड़ा रेसिस्टेंस आएगा। जब भी ये 340 क्रॉस कर लेगा, फिर 380 का दाम दे जाएगा। पेशेंस की जरूरत है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हाफ में एटलीस्ट 340 के आसपास कर सकते हैं। नोएडा से रतुल बोस, ओएनजीसी के 50 शेयर होल्ड करते हैं, 250 रुपए इनकी खरीद का भाव। वेल, होल्ड करना चाहिए इनको, कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं। फिलहाल लगता है कि 180 में स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, लेकिन वीकनेस नजर नहीं आ रही। ऐड मत कीजिएगा। पटना से वरुण पांडे, जिंदल ड्रिलिंग 150 शेयर, 170 रुपए की खरीद। जिंदल ड्रिलिंग, वेल, मेरे ख्याल से अब होल्ड करना चाहिए। लगता है कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। बेस बन रहा है, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 150 में, वहां स्टॉप लगाइए और इंतजार कीजिए 200 का क्रॉस करने का, उसे वक्त लगेगा। जब भी ये 200 क्रॉस हो जाएगा तो 250 जाएगा। स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है। रायपुर से संदीप चतुर्वेदी, जीसी वेंचर्स 200 शेयर, 150 रुपीज इनकी खरीद का भाव। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 120 का और 180 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड जीसी वेंचर्स। रांची से दीनानाथ पाठक, कैनरा बैंक 1000 शेयर, 280 की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 255 का। कहां तक बेचें? करीब 320 के आसपास। गांधीनगर से कपिलेश्वर शाह, रेणुका शुगर 500 शेयर, 17 रुपए की खरीद। वेल, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 11 रुपए का। शुगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपू मिलेगा 20 के आसपास, मुनाफा बुक कर सकते हैं। पेशेंस की जरूरत है यहां पर। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त हमारे पास था, लेकिन प्रकाश जी अब आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहते हैं हम।
मुझे DLF काफी हद तक अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपमूव मिला है और अपमूव बाकी है। यहाँ पर ऑन द अपसाइड जो टारगेट है DLF के 135 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 130। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है फोर्स मोटर्स। यहाँ पर भी एक अच्छा अपमूव मिला है आज, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स 4400 के, ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 4525 का है, दोनों ही बाय। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकारी कंपनियों के ETF पर रिलायंस म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी सुनील सिंघानिया से खास बातचीत के कुछ अंश आपके लिए लेकर आएंगे। सरकारी कंपनियों का ETF खुल गया है। सरकार इस ETF के जरिए 4,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अच्छी बात यह है कि इसमें निवेशकों को 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। लेकिन कैसा है ये ETF और निवेशक इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी ने बात की रिलायंस म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी सुनील सिंघानिया से। सुनील जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं कुछ आपसे बिल्कुल बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं इस ETF पे। क्या ये 10 शेयर फिक्स हैं या इन शेयरों में कोई बदलाव हो सकता है? नहीं, ये 10 शेयर फिक्स हैं। इनके वेटेजेस में डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक शेयर का वेटेज 25% से ऊपर नहीं होगा। तो ये रीबैलेंस होगा एवरी क्वार्टर, बट जो अंडरलाइंग 10 शेयर्स हैं ये फिक्स रहेंगे। ठीक बात है। अच्छा, अगर मुझे पैसा लगाना है इस फंड में तो क्या कोई लॉक इन पीरियड है? मैं वापस इसे कब बेच कर निकल सकता हूं? कितने समय के लिए ये फंड है? ये ओपन एंडेड फंड है। ये परपेचुअल, जब तक आप इस फंड में निवेश रखना चाहें आप रख सकते हो, और इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। लॉक इन पीरियड सिर्फ एंकर इन्वेस्टरों के लिए होगा 1 महीने का, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जैसे ही लिस्ट हो वैसे आप उसको बाजार में बेच सकते हैं या एक लिमिट के ऊपर आप इसे रिडीम भी कर सकते हैं। अच्छा, टैक्स बेनिफिट सेम है कि अगर मैं 1 साल के पहले इसे बेचूं तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और 1 साल के बाद बेचने पर 0% टैक्स है? तो ये जो भी एप्लीकेबल म्यूचुअल फंड के रूल्स हैं वो ये फंड को एप्लीकेबल होगा। ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, तो जो भी दूसरे आपके इक्विटी फंड्स हैं म्यूचुअल फंड के, सेम रूल इसको भी अप्लाई होंगे। तो 1 साल तक अगर आप होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म गेन जो अभी 0 है वो आपको एप्लीकेबल होगा। शॉर्ट टर्म गेन में जो कम 15% का जो टैक्स है वो आपको लगेगा। तो सेम रूल्स विल अप्लाई। अच्छा, इसमें जो फंड की पैसा रेज करने की बात की जा रही है कि 4,500 करोड़ की इश्यू साइज होगी और 1,500 करोड़ ज्यादा से ज्यादा और एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं, जिसे हम ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। तो ये साइज फिक्स है और फंड की साइज यही रहेगी या इस साइज में कुछ बदलाव हो सकता है? तो अभी के लिए ये फंड, जैसा आपने कहा, 4,500 करोड़ का बेस एक कॉर्पस है और ग्रीन शू है 1,500 करोड़ का। तो 6,000 करोड़ का अब जो FFO हो रहा है, फर्दर फंड ऑफर, उसमें 6,000 करोड़ ये फिक्स रहेगा। आगे फंड की साइज विल डिपेंड ऑन फ्रेश सब्सक्रिप्शंस कमिंग एंड रिडम्पशंस हैपनिंग, तो वो फ्लक्चुएट होते रहेगा। बट एज ऑफ नाउ द फर्दर फंड ऑफर साइज इज फिक्स्ड एट 6,000 करोड़। अच्छा, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पहले एक फंड ऐसा ऑलरेडी आ चुका है जिसे गोल्डमैन सैक्स नाम के म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था और बाद में ये फंड रिलायंस म्यूचुअल फंड ने टेक ओवर कर दिया। इसलिए अब जो दूसरा फंड आ रहा है वो रिलायंस म्यूचुअल फंड की तरफ से आ रहा है। मार्च 2014 में ये फंड आया था और पिछले 2 साल, लगभग 2 साल होने आए, 2 साल में सेंसेक्स और निफ्टी ने दिया है सालाना 7.5% का रिटर्न एन्युअलाइज्ड, और इस फंड ने दिया है दुगुना, लगभग 14.5% के आसपास का सालाना रिटर्न, यानी कि इस फंड की परफॉर्मेंस डबल रही है। एक और चीज जो मैं देख रहा था सुनील जी, इसमें लॉयल्टी यूनिट्स, ये लॉयल्टी यूनिट्स क्या है और अगर आज कोई इस फंड में पैसा लगाता है तो क्या उसे लॉयल्टी यूनिट्स मिलेंगी? देखो, जब ये पहला फंड आया था तभी वो न्यू कंसेप्ट था, तो न्यू कंसेप्ट को पॉपुलर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक लॉयल्टी बोनस का कंसेप्ट लाया था कि अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर 1 साल तक ये फंड को रिटेन करता है तो उसे एक एडिशनल बोनस मिलता है। अब ये फंड का रिटर्न, जैसे आपने कहा, ये सबको पता है, इसके फंड की जानकारी सभी लोगों को पता है।
प्लस इंटरेस्ट रेट तभी 10-11% थे, अब ये ऑलरेडी 6% पे आ गए, तो टेक्निकली ये लॉयल्टी बोनस ही हो गया है ये। तो आई थिंक उसको देखते हुए ये वाले ट्रांच में अपफ्रंट 5% देने की एक एडवांटेज है कि आपको अपफ्रंट अगर 100 रुपए की वैल्यू है तो आपको 95 में ये मिल रहा है फंड। तो आई थिंक वो आप कह सकते हो कि अपफ्रंट लॉयल्टी बोनस हो गया है। तो ये फंड में पहले के जैसे 1 साल के बाद में कोई लॉयल्टी बोनस नहीं है, बट अपफ्रंट आपको 5% का एक साइजेबल डिस्काउंट आज के इंटरेस्ट रेट के सिनारियो को लेते हुए आपको मिलता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, भी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल प्रकाश कावा से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। दिल्ली से सूर्य प्रकाश सोनी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते सोनी साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैं यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर है, 31 रुपए 20 से 1200 क्वांटिटी है इसकी। और कितने समय तक आप होल्ड करना चाहेंगे इसे? मैं इसको 6 मंथ तक अराउंड कर सकता हूँ जी। तो 6 महीने का नजरिया यहाँ पर रखते हैं सूर्य प्रकाश सोनी रिलायंस कम्युनिकेशन में। और प्रकाश जी, आपकी सलाह, ये आपके टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? होल्ड कर सकते हैं, इसलिए होल्ड नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर तो वीक है, इसीलिए अगर ये स्टॉक मेरे पास होता मैं तो एग्जिट कर लेता। ओके, सो रिलायंस कम्युनिकेशन में इस प्राइस पॉइंट पर निकलना सही रहेगा आपके लिए सूर्य प्रकाश जी। ब्रिज बिहारी जायसवाल जी से अब बात करते हैं, लखनऊ से जुड़े मेरे साथ। नमस्ते जायसवाल साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? 12 वर्ष पूरे करने पर पूरे स्टाफ को सीबीसी को बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से। जी धन्यवाद। हमारे पास शेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमने केवल स्नोमैन लॉजिस्टिक और डीएचपीएल के बारे में पूछा था हमने। जी 100 शेयर आप होल्ड करते हैं इसके, 85 आपकी खरीद का भाव रहा है, राइट? जी हाँ, स्नोमैन लॉजिस्टिक। चलिए, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक पर व्यू समझते हैं प्रकाश जी का आपके लिए। प्रकाश जी, स्नोमैन लॉजिस्टिक आपको कैसा दिख रहा है? कॉस्ट हाई है 85, वो तो दाम मिल जाएगा उसे और उनको एक वक्त भी लगेगा, लेकिन वो कॉस्ट मिल के फायदा क्या। अब ऐसी जगह पर है कि यहाँ से एक मूव मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चाहे तो जो खरीदे उसका स्टॉप लगाइए 50 का और होल्ड कीजिए। जब भी कॉस्ट के आसपास चला जाए 80 के आसपास, तब बेचेंगे तो एक घाटे का सौदा मुनाफे में बदल सकते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। यानी थोड़ा सा ऐड करें और 50 का एक स्टॉप लॉस इसमें, इसका ख्याल रखना होगा आपको। मुंबई से हिरेन पटेल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते पटेल जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास मेक मनी ऑर्गेनिक्स है, 39 के रेट में बाय किया हुआ, 2200 शेयर्स है और 10 से 12 महीने का व्यू है होल्डिंग का मेरा। तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? एक साल तक आप रुकना चाहते हैं। 39 पर इन्होंने खरीदा था, तो उससे तो अभी स्टॉक ऊपर ही आ गया है, मुनाफा हो रहा है यहाँ पर। 1 साल के लिए होल्ड करने के लिए मेक मनी ऑर्गेनिक आपको कैसा दिखता है प्रकाश जी? लायक है, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव मिलता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, वो कंज्यूम होते रहेंगे। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 36 का, लेकिन सर्टली एक होल्ड है 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए मेक मनी। ओके, सो 36 का एक स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए जो आपने सोचा हुआ है टाइम फ्रेम उतने समय के लिए। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए राजकोट से आया है भाविन मेहता जी का, और भाविन जी के पास है टीसीएस के 50 शेयर, 2250 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। टीसीएस टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है आपको प्रकाश जी? बेसिक स्ट्रक्चर टीसीएस का तो पॉजिटिव है, लेकिन अपर रीजन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, इसीलिए शायद एक लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। शायद एक 2000 का लेवल है वो भी आ जाए, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए लगता है कि 2000 का लेवल होल्ड करेगा। तो घबराइएगा मत, अपमूव मिलेगा। जब भी एक अपमूव मिलेगा 2600 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए। और इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में मुझे भी यहीं दीजिए इजाजत। आगे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन होगा कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।